देखिए प्रश्नावली 6.3 का तीसरा क्वेश्चन है कि एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है सी डी की। ए बी समांतर क्या है? सी डी है। और इस त्रिभुज के विकर्ण ए सी और डी बी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं यानी काटते हैं। यदि ऐसा है तो सिद्ध करिए कि ओ ए अपान ओ सी बराबर होगा ओ बी अपान ओ डी। तो देखिए अनुपात में तभी आ सकता है अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो जाए, समरूप हो जाए। अगर हम ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप कर ले गए ये तभी तो आएगा। देखिए इसमें ओ ए देखिए ऊपर है यानी सबसे पहले ये वाला त्रिभुज रहेगा। चलिए प्रूफ करते हैं, बहुत छोटा सा। तो त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज डी ओ सी में अगर हम इसमें कोई दो शर्त ढूंढ ले गए तब तो काम बन जाएगा। अब देखिए ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। ये शीर्षाभिमुख कोण है तो कैसे लिखेंगे? पहले इसको लिखना है कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी। इस कोण के बारे में लिख रहे हैं, बराबर होगा इस वाले कोण के, कोण डी ओ सी के। क्यों बराबर है? शीर्षाभिमुख है। एक शर्त हो गया, एक शर्त कोई और चाहिए। देखिए ये देखिए समांतर रेखा है, ये रेखा इस रेखा समांतर है और दो समांतर रेखाएं हैं। दो समांतर रेखाओं को देखिए एक तिर्यक रेखा काट रही है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? तो ये वाला कोण इस वाले कोण का एकांतर बन जाएगा और एकांतर कोण होते हैं आपस में बराबर। तो ये वाला कोण इसको लिखेंगे ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर होगा इस वाले कोण की कोण ओ सी डी बराबर क्यों है? एकांतर है। कितने शर्त हो गए? दो शर्त हो गए। अब समरूप लिखना है तो लिख लीजिए। इसलिए जैसे ही दो शर्त मिल जाए त्रिभुज क्या आ जाते हैं? समरूप। त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज। जैसे देखिए यहाँ 2 1 और कुछ नहीं लिखा गया, तो ऐसे यहाँ पे 2 1 और कुछ नहीं, सी ओ डी समरूप होगा किसके? सी ओ डी के। अब देखिए जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो थेल्स ने कहा था कि जैसे ही दो त्रिभुज आपके समरूप हो जाएं तुरंत ही उनकी भुजाएं क्या हो जाती हैं? अनुपातिक हो जाती हैं, संगत वाली। तो देखिए इसका पहला दूसरा बटे में हो जाएगा इसके पहले दूसरे के, ठीक। फिर इसका दूसरा तीसरा इसके दूसरे तीसरे क्या हो जाएगा? अनुपात में हो जाएगा। तो अनुपात में होगा क्या? इसका पहला दूसरा ए ओ बटा क्या हो जाएगा? सी ओ। फिर बराबर अगला अनुपात में होगा इसका दूसरा तीसरा ले लो ओ बी बटा क्या? ओ डी। क्या यही सिद्ध करना था? प्रूव्ड हो गया। तब
क्वेश्चन नंबर 4 ये है, चित्र आपका दे रखा है पहले से। उसके बाद कहा है कि देखिए दे रखा है क्यू आर बटा ये बड़ी भुजा, क्यू एस ये छोटी भुजा, फिर बराबर कह रहा है ये दिया है क्यू टी ये बड़ी भुजा बटा, अब देखिए देना चाहिए था पी क्यू, लेकिन पी क्यू नहीं दिया है, क्या दिया है पी आर दे रखा है, इतना आपका दिया है पहले से। उसके बाद कह रहा है कि कोण एक बराबर है किसके, कोण 2 के, दिया है कोण 1 बराबर है कोण 2 के। यदि ऐसा है तब आप सिद्ध कर दीजिए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, यानी ये छोटा वाला इस बड़े वाले के क्या है, बराबर नहीं, समरूप। चलिए देखते हैं, प्रूफ करते हैं। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर इस त्रिभुज में देखिए डॉट डॉट कर दे रहे हैं ताकि पता चल जाए किसमें बात हो रही है। जरा इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में इसमें एक चीज दे रखा है कि कोण क्यू बराबर है किसके, कोण आर के। और ध्यान देना त्रिभुज का ये नियम होता है, यदि कोई त्रिभुज है इसके 2 कोण बराबर हैं तो बराबर कोण के सामने की भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। बराबर भुजा के सामने कोण बराबर होता है और बराबर कोण के सामने की भुजा भी क्या होती है। तो ये दोनों कोण बराबर हैं, तो इस कोण के सामने की भुजा ये और इस कोण के सामने की भुजा ये पी आर, ये दोनों आपस में क्या होंगे। तो त्रिभुज पी क्यू आर में हमें दे रखा था कि कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 दे रखा है। और यदि ऐसा है तो बराबर कोण के सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, आपस में बराबर। तो ये पी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, पी आर की। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर। इसका ये मतलब होता है पी क्यू बराबर पी आर का मतलब ये हो गया कि जहां पी क्यू है वहां पी आर लिख सकते हैं, या फिर जहां पी आर है वहां पी क्यू लिख सकते हैं, ये होता है। और देखिए एक चीज हमें पहले से दे रखा है, ये वाला दिया है क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर दे रखा है, ये दिया है। अब इसमें कहा है पी क्यू बराबर पी आर है, तो हम ये कर सकते हैं कि जहां पी आर लिखा हुआ के लिए क्या लिख सकते हैं, पी क्यू। तो यही पी आर हटा देंगे और इसी पी आर के स्थान पे क्या लिखेंगे, पी क्यू। ये हो जाएगा क्यू आर बटा क्यू एस बराबर हो गया क्यू टी बटा पी क्यू। अब देखिए क्या लिखा गया, अब देखिए जरा अगर इसको हम हटा दें कुछ देर के लिए, ये 2 वाला, अब देखिए लिखा क्या गया, क्यू आर बड़ी भुजा बटा क्यू एस छोटी भुजा बराबर है क्यू टी बड़ी भुजा बटा कितना, पी क्यू छोटी भुजा। यानी दोनों भुजाएं क्या होंगे, अनुपातिक हो गई। तो देखिए 2 भुजाएं अगर अनुपातिक हों तथा उनके बीच का कोण भी क्या हो, बराबर हो, तब त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो देखिए हमें करना है इस त्रिभुज को और बड़े वाले त्रिभुज को समरूप करना है। तो चलिए लिखते हैं कि त्रिभुज किसमें, क्यू पी एस में तथा त्रिभुज बड़े वाले में क्यू टी आर में
कोई दो शर्तें चाहिए, तो ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए QPS QTR दोनों में एक चीज कॉमन आ रहा है, कोण Q। तो कोण Q बराबर क्या हो गया, कोण Q, कोण तो बराबर हो गया। एक चीज और, दोनों भुजाएं अनुपातिक दे रखी हैं, दोनों भुजाएं क्या है, अनुपातिक है। QR बटा QS बराबर QT बटा PQ। कितने शर्त हो गए, दो शर्त। और ध्यान देना, जो दोनों भुजाएं अनुपातिक हैं उसी के बिल्कुल बीच का कोण भी क्या है, बराबर है। इसलिए त्रिभुज PQS समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, TQR। अब आपका ये प्रूफ दो शर्त चाहिए था, दो शर्त हो गया।